बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेजबान सोहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। टैक्सेस जो हैं दे आर एज सर्टेन एज डेथ, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट आपको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती रहेगी, गवर्नमेंट विल कीप ऑन टैक्सिंग यू। हमें याद है कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर लगे थे तो उन्होंने आते ही प्रॉपर्टी में कुछ टैक्सेस ऐड किए थे और वो जो टैक्सेस थे वो उस वक्त ही बहुत लीथल लग रहे थे फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। सबसे पहले तो जो डीम्ड रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट लाया गया था दैट वाज प्रिटी अबसर्ड कि एक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी हर किसी को अलाउ है, उसके बाद अगर किसी के पास दूसरी प्रॉपर्टी है तो उसकी टोटल वैल्यू का एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है उसको रेंटल इनकम कंसिडर करके उसका एक कट जो है वो गवर्नमेंट चाह रही थी और इट वाज वेरी अबसर्ड। अबसर्ड इसलिए कि जब आप प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो आपने उस प्रॉपर्टी में से प्लॉट को भी एग्जेम्प्ट नहीं किया। मतलब आपके पास प्लॉट भी है, वो जमीन खाली पड़ी हुई है, देयर इज नो टेनेंट देयर, और प्लॉट आप किस तरह से उसके ऊपर टेनेंट को लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो एक प्लॉट है, उसके ऊपर कोई रह नहीं सकता। तो उस पे आपने रेंटल इनकम जो है वो खुद से सोच ली है और उसके बाद आपके पास अपार्टमेंट है, आपके पास घर है, आपके पास दुकान है या इवन प्लॉट है, और इस बात से मावरा कि वो इनकम प्रोड्यूस कर भी रहा है या कि नहीं, आपने ये सोच लिया है कि 5% जो है वो टोटल वैल्यू का आपने साल में उससे रेंट लिया है उस प्रॉपर्टी से, चाहे उसने आपको एक धेला कमा के नहीं दिया, और उस 5% का जो 20% है वो क्लेम कर रही थी गवर्नमेंट कि ये हमारा हिस्सा है। और इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 5 into 20 तो 1% ऑफ द टोटल वैल्यू वो गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि वो हर साल हमारा होगा, एंड इट वाज वेरी ऑफुल। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास टैक्सेस के बारे से दो खबरें हैं बाय द वे, और एक खबर जो है वो बहुत तगड़ी है और दूसरी खबर जो है दैट इज सो। दोनों को डिस्कस करते हैं। पहली खबर तो जो डीम्ड रेंटल इनकम है इसके हवाले से पिटीशंस थी ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के ये जो ऑर्डिनेंस कह लें या ये जो सेक्शन है या ये जो टैक्स लगाया गया है ये पावर को एक्सरसाइज कर रहा है बियॉन्ड वेयर द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो इसकी बेसिस पर ये केस सुना गया और लाहौर हाई कोर्ट ने इसका फैसला जो है वो सुनाया था 7 अप्रैल 2023 को। फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने फैसला ये किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स तो कलेक्ट कर सकती है लेकिन वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। तो एक तो इस बात के ऊपर एतराज लगाया गया है कि ये जो डीम्ड रेंटल इनकम है बिकॉज इट इज नॉट इनकम, तो आप एक प्रॉपर्टी के होने के ऊपर उसको टैक्स कर रहे हैं विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ फेडरल। ये सूबे के तहत है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगे और हमारे सूबों के जो रेवेन्यू है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस से आता है। तो वो भी अगर फेडरल जो है वो लेके जा रही है तो दिस इज बियॉन्ड द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स। तो सीन ये हुआ है कि उसकी बेसिस पर इसको गलत करार दे दिया है और ये कह दिया गया है कि जनाब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। आप इसको जितना मर्जी वेल कर लें, इसको जितनी मर्जी नकाबें पहना लें, लेकिन इन दी एंड ये 7 ही जो है ये है प्रॉपर्टी टैक्स ही, और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसको एफबीआर कलेक्ट नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको कलेक्ट नहीं कर सकती है और ये सूबों के अंडर ही रहेगा। अच्छा, दूसरे लेवल पर इस पर जो एतराज किया गया था वो डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे है। वो ये है कि इसमें जो मार्टायर्स हैं, शहीद हैं और इवन उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम दिस सेक्शन 7E। तो उसमें जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने इसे डिस्क्रिमिनेशन कह के उन्होंने कहा कि यार ये बात नहीं है, सारे शहरी जो हैं
वो बराबर हैं, तो अगर एक टैक्स लगता है तो फिर सब पे लगना चाहिए, और एक टैक्स अगर एग्जैम्प्ट होता है तो फिर सबसे एग्जैम्प्ट होना चाहिए। तो ये जो एक डीम्ड रेंटल इनकम थी जिसने बाय द वे मुझे बहुत डराया हुआ था, और मुझे इससे ज़्यादा समझूं कि खौफनाक किस्म का जो लॉ है रिगार्डिंग टैक्सेस वो शायद इससे पहले कभी फील नहीं हुआ। आई एम वेरी प्रो टैक्सेस बाय द वे, और मुझे लगता है कि हर वो इंडस्ट्री जो कि अच्छा रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रही है उसको टैक्स देना चाहिए। इफ यू आर मेकिंग मनी, यस यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सेम गवर्नमेंट, टू द सेम सिस्टम जो कि आपको वो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, जिस मार्केट प्लेस में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी डिमांड रहती है कि वो टैक्स प्रॉपर कलेक्ट हो, इवनली कलेक्ट हो, फेयरली कलेक्ट हो, और उसका यूज भी फेयर हो। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसका सेक्शन 7E, जिसको बियॉन्ड फेडरल पावर्स कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने। इसके साथ साथ एक और सेक्शन है विच इज सेक्शन 68 एंड सब सेक्शन 4, जिसके तहत जो FBR है उसने ऑलरेडी अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको ऑलरेडी बता दिया है, जो उनके टैक्स कलेक्शन के ऑफिसर्स हैं उनको खत लिखे जा चुके हैं कि जो DC रेट्स हैं आपके एरियाज के अंदर उन पर नजर सानी की जाए, उनको रिवाइज किया जाए। हम सबको पता है कि दो तरह के प्रॉपर्टी के रेट्स होते हैं। एक वो रेट्स होते हैं जो एक्चुअल वैल्यू होती है या जिसे मार्केट वैल्यू कहते हैं, एक होता है DC रेट। वो जो DC रेट होता है उसमें और मार्केट वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। अगरचे के रिसेंटली इसको रिवाइज भी किया गया था और उसके बाद अभी दोबारा रिवाइज करने का कहा जा रहा है। तो ये टैक्सेस रिवाइज हो गए थे, अब इनको दोबारा रिवाइज किया जा रहा है। उससे होता यह है कि चाहे आप पर टैक्स की परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, लेट्स से इससे पहले फाइलर पर 2% इसकी परसेंटेज थी, तो इस दफ़ा उस परसेंटेज को नहीं छेड़ा गया। लेकिन अगर DC रेट बढ़ेगा तो फिर उससे ओवरऑल टैक्स जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो DC रेट्स बढ़ने हैं या ये जो गेन टैक्सेस वगैरह हैं, इनमें आपको एक रिलीफ ये होता है कि आप जितनी ज्यादा देर अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं ये आप पे कम होना शुरू हो जाता है। 7 साल बाद अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पहले साल ही बेचते हैं तो फिर आप पे हैवी टैक्स लगेगा। तो इससे एक प्रॉब्लम जरूर ये क्रिएट होता है कि वो लोग जो कि क्विक ट्रेड्स के सीन में थे उनके लिए ये चीज जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होगी। ऑन द अदर हैंड जो डीम्ड रेंटल इनकम था ना, उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पैसे बना के बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी ले ली है, एक प्रॉपर्टी मेरी एग्जेम्प्ट करके उसके बाद जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो एक धेले की इनकम मुझे प्रोड्यूस करके नहीं दे रही हैं, तो मैंने उसकी मार्केट वैल्यू का 1% जो है वो ज़रूर ही देना है FBR को। अगर मैं नहीं देता हूं तो सर वो आ जाएंगे और फिर वो ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सूरत हाल थी। तो ये ज़्यादा डेंजरस एक सिनेरियो था मार्केट के लिए। इट वॉज टेक्निकली मार्केट किलर कि मैं होल्ड भी नहीं कर सकता चीज़। देखें, प्रॉपर्टी की एक बहुत जो सीरियस यूज है वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। फॉर इंस्टेंस इन दीज वेरी रिसेंट टाइम्स जब इन्फ्लेशन इज एट द ऑल टाइम हाई और प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको रेट गिरे हुए हैं, चीपर मिल रही है, तो मैंने प्रॉपर्टी में इसलिए भी पैसे डाल दिए हैं, आई एम टोटली इन प्रॉपर्टी। उसकी वजह यह है कि एट लीस्ट आई एम होपिंग कि ये वैल्यू को स्टोर करेगी, यानी इन्फ्लेशन को तो कम से कम इंशाल्लाह मैं बीट करूंगा। इफ आई मेक मनी और नॉट वो बाद की बात है, कैपिटल गेन्स जो हैं वो कितने का आते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र है, रुपया रोज का रोज सस्ता हो रहा है, चीज़ें रोज की रोज महंगी हो रही हैं, कम से कम ये उस महंगाई के अगेंस्ट इंशाल्लाह मुझे हैज करेगा। दैट्स अ ग्रेट यूज फॉर रियल एस्टेट। साथ ही साथ ऑफ कोर्स गेन्स का पर्सपेक्टिव भी होता है। लेकिन अगर मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी बैठे बिठाए ही टैक्स लग रहा है हर साल और 1% लग रहा है, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बिकॉज दैट्स लाइक कि यार इवन आपने अपने पैसे को प्रॉपर्टी में भी डाल दिया हुआ है, स्टिल इट्स लीकिंग, पैसा स्टिल लीक कर रहा है। सो इट वाज वेरी डेंजरस। और मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ
कि द वंस हु आर इन द मार्केट फॉर द लॉन्गर रन, वो लोग जो कि मार्केट में इसलिए हैं कि वो ओवर द टाइम दौलत बनाना चाहते हैं रियल एस्टेट से, वो थोड़े बहुत पैसे के लिए चीज़ों को ट्रेड ऑफ नहीं करते कि ठीक है यार 10,000 बच रहा है ट्रेड कर दो। इस तरह की चीज़ों के लिए जो लोग मार्केट में हैं वो ऑफ कोर्स हिट लेंगे, लेकिन वो लोग जो कि लॉन्गर रन पर हैं और लंबी गेम खेलना चाहते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा डेंजर में थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरा टल गया है। तो पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं। आज की इस वीडियो से सुहेल दी आयरन मैन जाफरी को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।